रज़ा शाह जम्मू कश्मीर असेंबली में खसूसी हैसियत की बहाली के करारदाद पर तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत मुख्तलिफ जमातों जैसे PDP, सज्जाद लोन की क़यादत में PC और दीगर ने तनकीद का शिकार किया और जो कांग्रेस के इस मौक़े पर सवाल उठा रहे हैं कि इस करारदाद का आर्टिकल 370 से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि ये सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की बात करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के अपने जबर है और उन्हें वज़ीर आज़म और दीगर की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मंशूर वाज़ेह है और इस पर किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का अपना मकसद है। कांग्रेस पे आज हमला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री अमित शाह बार बार चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं महाराष्ट्र। ये समझ के कि इससे हम कांग्रेस को कमजोर करेंगे। सर हम कांग्रेस को कमजोर करने नहीं देंगे। लेकिन जो PDP और सज्जाद लोन जैसे लोग सवाल भाई साहब करने दीजिए, सवाल चलते जाएंगे। हमारा मंशूर लोगों के सामने है, उस मंशूर पे हम चल रहे हैं। सर चैंपियंस ट्रॉफी को POJ के ले जाने का एक प्लान बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको ICC ने मना कर दिया। वो ट्रॉफी को POJ के शहरों में ले जाना चाहते थे, लेकिन ICC ने उसको कैंसिल कर दिया। किस तरह देखते हैं? अब मैं कैसे कर देखूँ? हमारे वही मालिक हैं, वो जो करना चाहे करे। फारूक अब्दुल्ला से क्या है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंडियन टीम भी नहीं जा रही है सर पाकिस्तान चैंपियन। नहीं जाए, फारूक अब्दुल्ला तो मालिक नहीं है क्रिकेट टीम का। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, ये साबित कर देता है। महबूबा मुफ्ती ने NC और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़ेह करना चाहा कि जो करारदाद उन्होंने पास किया वो लोगों की उमंगों के मुताबिक नहीं है और उन्होंने कहा कि इसमें ये बात साफ तरीके से नहीं कही गई कि बल्कि इसमें कुछ छुपाया गया है। महबूबा ने कहा कि उन्हें करारदाद को मनसूख करना चाहिए था, जबकि वो हुआ नहीं। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस वक्त की सरकार को अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है। इस वक्त की सरकार है, उसको आवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है। और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, PDP ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी। कुछ लातुलाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, खदशात। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता ने ICC के उस फैसले का सख्त खैर मकदम किया जिसके तहत 3 आज़ाद कश्मीर के शहरों में चैंपियनशिप ट्रॉफी के टूर मनसूख कर दिए गए और कविंद्र गुप्ता ने इस इक़दाम को जुर्रतमंदाना फैसला करार दिया। देखिए, स्पीकर ने जब विधानसभा में कहा, उसने कहा 61 लोग, तो उसमें कांग्रेस तो आती ही है। कांग्रेस हर जगह अपनी सुविधा अनुसार इसको यूज़ करती है। महाराष्ट्र में अब लोगों ने समझा है कि कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, इसलिए उनको घबराहट हुई है। तो स्वाभाविक बात है कि वो जम्मू कश्मीर में उनकी अलग परिस्थिति है और बाकी स्टेटों में अलग परिस्थिति है। खड़गे साहब जब बयान देते हैं वो अपने बयान से ही अब बच रहे। देखिए, जो कैंसिल हुआ है ये पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान पहले भी इस प्रकार की हरकतें करता है, लेकिन उसको हमेशा से इंटरनेशनल फोरम पर मुँह की खानी पड़ती है। वो जब भी कोई इस प्रकार की जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो एक टूल किट है, ये भी उसी का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के साबिक बीजेपी रियासी सदर और सीनियर रहनुमा रविंद्र रायना ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी मुसलसल
भारत माता के खिलाफ साजिश कर रही है और जम्मू कश्मीर असेंबली में अलहदगी पसंदों, दहशतगर्दों और पाकिस्तानी एजेंटों की हिमायत कर रही है। रायना ने कहा कि कांग्रेस को अपनी गिरती हुई हिमायत देखते हुए पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर असेंबली की करारदादों के बाद हिस्से याद करना शुरू कर दिए हैं। और झारखंड में कांग्रेस को अपनी राजनीतिक सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और आज श्रीमान खड़गे साहब को धारा 370 के जो कंटेंट्स रेजोल्यूशन के वो याद आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विधानसभा में खड़ी है और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट तो 1953 से पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं, देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है और खड़गे साहब महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों लोग जम्मू जिले के मर्ड सब डिवीजन में भारत पाकिस्तान सरहद के करीब बाबा ज्योतो के मंदिर झिड़ी गांव में पहुंचे और झिड़ी गांव में 11 रोजा मेला जारी है। अकीदतमंदों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। अकीदतमंदों का कहना है कि जब वो मंदिर में माथा टेकते हैं तो उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती है। मैं बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, त्याग, शौर्य एवं बलिदान के इस उत्सव झिड़ी मेला में सभी श्रद्धालुओं, अनुयायियों एवं किसान भाइयों का स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि बाबा जित्तो के तप, त्याग, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं बलिदान को समर्पित यह मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस मेले को मैं जम्मू कश्मीर के जीवन के अविभाज्य अंग के रूप में देखता हूं। जम्मू जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। ये चौथी बार मैं मेले में आया हूं। उत्तरोत्तर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जिस प्रकार से ध्यान रखा गया, उसमें बढ़ोतरी की गई। निश्चित बांडीपोरा के गोरेज इलाके में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से राजदान टॉप पर रोड बंद कर दी गई। कल से राजदान टॉप पर स्ट्रक्चर की बहाली और हिफाजत की खातिर रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम ने गाड़ियों के ड्राइवरों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के सबब सफ़ेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए। ताहम मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई और बेहराम गली से गाड़ियों को कश्मीर की तरफ जाने की इजाज़त दे दी गई। करना, केरन और मत्सल के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने सफ़ेद चादर बिछा दी और सर्दी में भी इजाफा हो गया है। ये इलाके कठुआ ज़िले के सरहदी इलाके हैं जहां सर्दी बढ़ने के साथ ही रास्तों की सूरत हाल पेचीदा हो गई है। करना और केरन में आने जाने वाले 3 अहम रास्तों को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। इन रास्तों में चौकीबल टांगधर रोड, केरन कुपवारा रोड और मसल कुपवारा रोड शामिल है, जिन्हें ताज़ा बर्फबारी के बायस बंद कर दिया गया। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई जिसके नतीजे में अफरवट और कंगडोरी की चोटियों पर कई इंच बर्फ जमा हुई और इस बर्फबारी से सयाहों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जिला पुलवामा के चंदगाम और नावनगरी इलाकों में नज़दीकी पहाड़ी पर पुरस्कार तौर पर पानी खारिज होने के बायस लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ दी है। पुलवामा के नावनगरी इलाके में गुज़श्ता 4 बरसों से ये मसला जारी है, जहां पहाड़ी से पानी का अखराज और ज़मीन के खिसकने से न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचा है बल्कि लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा भी पैदा हो चुका है। नहीं आता है ऊपर से और नीचे तो बहुत खतरा है। इसके ऊपर जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें तकरीबन बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ गाड़ियाँ आते हैं चकोरा से पुलवामा या पुलवामा से चकोरा, इनको भी बहुत खतरा रहता है। पिछले 5-10 दिनों से ये पहाड़ी जिन्होंने सेल लगाई नीचे, आप देख रहे हैं यहाँ सेल लगाई, उन्होंने सेल लगाती है 1-2 दिन के बाद ये पहाड़ी और खिसक गई और खिसकने के बाद ही उसने ये सेल भी तोड़ी। सेल तोड़ते ही उन्होंने दोबारा काम शुरू की, मगर यहाँ सड़क की हालत बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पिछले दिनों से 2-3 एक्सीडेंट हो गए,
गाड़ी वालों को बहुत नुकसान हुआ। चंदगाम में जहां पर गुज़श्ता कुछ रोज़ से ये लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ी से पानी खारिज होने का सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है नवनगरी इलाके में। तो ये कुछ आधा किलोमीटर दूर है चंदगाम से। तो यहाँ पर गुज़श्ता कई बरसों से ये पानी जो है खारिज हो रहा है और इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग आप देख रहे हैं, जो कि इस वक्त टहाब चकुरा रोड जो है इसमें अक्सर बेशतर लैंडस्लाइडिंग आ रही है और साथ साथ में जो रिहायशी बस्ती है इनको भी ख़तरा लाक पैदा हो गया है। लोगों में काफ़ी तशवीश है क्योंकि कई सालों से ये पानी जो है खारिज हो रहा है और इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, चाहे यह पानी कहाँ से खारिज हो रहा है, और लोगों के जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18। मेंबर असेंबली त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर त्राल तारिक अहमद के हमरा टाउन का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड त्राल और सूमो स्टैंड त्राल बाला का मुआयना किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने बस स्टैंड की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की कोशिशें की और ट्रांसपोर्टर्स और अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया। ड्राइवर भाई हैं, अपनी जो सवारियां जो गाड़ी में जाती हैं यहाँ वेट करती हैं, उनको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोशिश करेंगे। यहाँ तारिक साहब जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलात में लोग पानी की वजह से, जैसे आपने कहा पानी है, बैतुल खुला है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इनका काम हो जाए और यहाँ ठीक तरीके से पानी का भी हम पानी पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे और जो इनका बैतुल खुला है वो भी बनाएंगे। लेकिन ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पता चली कि ये एक्चुअली औकाफ की मिल्कियत है, औकाफ की मिल्कियत है। मैं उनके साथ भी मिलूँगा तो जो कुछ बेहतर हो सकता है हमारी तरफ से वो करेंगे। पुलिस का यूनिट यहाँ त्राल पे नहीं है, लगता है अब ज़रूरत पड़ेगी कि ट्रैफिक पुलिस को भी रखना पड़ेगा इधर त्राल में। और मैं गुजारिश करता हूँ जो प्राइवेट गाड़ी ओनर्स हैं, अपने सोमो ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर, मेटाडोर या सिविल जो अपनी गाड़ियाँ रखते हैं, जैसे दुकान पे चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत तकलीफ पहुँचती है लोगों को क्योंकि सड़कें तंग है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अब थोड़ा शहरी जिम्मेदारी का भी सबूत दे अपनी जो उस्ताद जो भी कोई गाड़ी चल। मैं भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा की जमीन को लेकर विवाद। पंजाब के मंत्रियों का डेलीगेशन कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। बोले चंडीगढ़ पर हमारा हक, राज्यपाल को सौंपा मेमोरेंडम। हिसार के बरवाला में घटिया सड़क निर्माण पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का एक्शन। जेईएसडीओ और एक्सीएन तीनों को किया सस्पेंड। राजस्थान के पुष्कर मेले की शान बना हरियाणा का भैंसा अनमोल। 15 भैंसों को पछाड़ बना अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। रोजाना 2000 का ड्राई फ्रूट खिलाते हैं मालिक जगतार सिंह। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान का बयान। कहा महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर और टेलर महिलाएं ही होनी चाहिए, इसे छेड़छाड़ पर भी लगेगी रोक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया इस बयान का समर्थन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना येतू ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में नए तालीमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर CPIM के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मेंबर असेंबली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद के अलावा कॉलेज इंतजामिया, मुतल्लिका अफसरान, अमला भी मौजूद थे। सकीना येतू ने कहा कि नए तालीमी ब्लॉक की तामीर से इलाके में तालीमी मयार बुलंद होगा और तलबा और तालिबात को बेहतर सहूलतें फराहम होगी। स्टोन डाला गया और तारिगामी साहब ने भी इसमें मदद की है क्योंकि कॉलेज जो है वो हम सबका एक सरमाया है। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे पढ़े और ये दूर दराज इलाका है, चाहे नूराबाद की बात हो, काजीगुंड, कुलगाम या अनंतनाग से भी कुछ एरिया से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। मेन आज यही मकसद, हम चाहते हैं ये कॉलेज सबसे बेहतर कॉलेज हो और यहाँ बच्चों को जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को। जर्राबन की जिला इंतजामिया ने 150वें यौम पैदाइश पर अजीम आज़ादी पसंद भगवान प्रसाद मुंडा जी की याद में 10 दिनों पर मुश्तमिल धरती आबा जनजाति ग्राम
उत्कर्ष अभियान का आगाज किया और ये इवेंट राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। प्रोग्राम का मकसद कबायली विरसे और कौम की तारीख में उनकी अहम खिदमत को सराहना था। पूरे देश भर में जो आज ये गौरव जनजाति दिवस मनाया जा रहा है और रामन एसोसिएशन ने भी इसको आज बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम भगवान बिरसा मुंडा की उनकी जयंती पर जो है अपने ट्राइबल साथियों को, यहाँ के जो है मूल निवासियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे थे और आज बड़ा बेहतरीन से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद तो यही है कि जितने भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो गुज्जर बकरवाल हमारे हैं, गद्दी, सीपी है, शीना और कई सारी और कम्युनिटीज़ को भी जो अब इंक्लूड किया गया है ट्राइबल में, तो उनके किस तरीके से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ट्राइबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब है, उन्होंने भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उस इशू को अपग्रेड जो है उजागर किया है और ये ऑर्डर निकाला है कि उनको तब तक जो है वहाँ से बेदखल नहीं किया जाए जब तक मिनिस्ट्री से जो कोई अप्रूवल नहीं आता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का दिन है, आज के दिन में जितने भी यहाँ पे इश्यूज उठे हैं, आज का दिन एक अच्छा दिन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इसमें सिर्फ गुजर्स नहीं बल्कि इसमें 5-6 कम्युनिटीज और भी आती है। सबको मिला के हमने कोशिश करनी है कि इनको अपग्रेड करने की और इंशाल्लाह हम इस एमएलए पामपुर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने तहसीलदार पामपुर मलिक आसिफ के हमरा कालिंदर पामपुर में वाक़ई डंपिंग साइट का दौरा किया जो ज़ाफ़रान के खेतों के करीब है और इस दौरान एमएलए ने एक अवामी वफ़द से मुलाकात की जिन्होंने दरख्वास्त की कि ज़ाफ़रान की बेहतर पैदावार के लिए इस डंपिंग साइट को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि उन्होंने अवाम के एतराज़ात को नोट कर लिया है। तो लेकिन बहरहाल इसमें फैसला करना है जो हमारी जो मुतलका महकमा है, जो हुकाम है, उनको कहना जो हमारी इनपुट्स होंगे, हमारी जो यहाँ पर मौके पर आके जो भी यहाँ पर उनके एतराज़ात सुन लिए, एतराज़ात भी पहुँचाए जाएंगे, उनकी नोटिस में लाए जाएंगे ताकि एक ऐसा फैसला हो जो फैसला आवाम के हक में हो। यहाँ की मुकामी आबादी, अब ये जो फैसिलिटी बन रही है ना, इसके आसपास ही यहाँ पर हैबिटेशंस है। यहाँ जो यहाँ की जो आबादी है वो जाहिर सी बात है उससे मुतासिर होगी, इसके जो मनफी असरात होंगे, तो वो ये सारे मामले ज़रूरी है कि नोटिस में लाए जाए और अपना जो होगी वो भी मैं अब रखूँगा उनके सामने ताकि आवाम की जो शिकायत है उसका ज़ाला हो सके। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में आज दूसरी ऑल इंडिया पिंक स्लॉट नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हो गया और जिसमें पूरे भारत से 25 से ज़ायद टीमें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। ये 5 रोज़ा कौमी चैंपियनशिप इवेंट भारत भर के बेहतरीन पिंक स्लॉट खिलाड़ियों को एक जगह लाने का और जो अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए कौमी एजाज़ के लिए मुकाबला करेंगे। देखिए, नेशनल गेम्स जो हैं सब जूनियर्स और जूनियर्स की पेनकत सलात की वो आज यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ खूबसूरत जो हमारा इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे होस्ट हो रही है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स जो हमारी की यहाँ एसोसिएशन है, बड़ी वाइब्रेंट एसोसिएशन है, एंड ऑल्सो द नेशनल फेडरेशन जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। मुझे बताया जा रहा है कि मोर देन 30 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग। आपने देखा कि एक्सट्रीम जो हमारे ईस्ट ऑफ इंडिया से कितनी टीम्स आई हैं, एक्सट्रीम जो हमारा साउथ है वहाँ से कितनी टीम्स आई हैं, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया से एंड टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर हेयर। इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर अस। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज ये इवेंट जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है। आई विश द ऑर्गेनाइजर्स ऑल सक्सेस। देखिए, बहुत बूस्ट मिलता है, जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे अपने यंगस्टर्स के लिए कि दे प्ले विद द बेस्ट इन द कंट्री, और उससे ये हमें फ़ायदा मिलता है कि एक तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, टूर्नामेंट एक्सपोजर मिलता है, अपना स्टैंडर्ड जो है वो रेज करने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने से सीखना मिलता है। जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में दरियाई जहलम पर वाक़ पुल 2013 में खस्ता हाली की वजह से गिर गया था। इस पुल की संग बुनियाद 2014 में रखी गई थी, लेकिन आज तक इसका तामीरी काम मुकम्मल नहीं हो सका और इस पुल की गैर तकमील की वजह से दरिया के दूसरे किनारे पर रहने वाले देहातियों को मुश्किलात का सामना है, जहां तहसील, अस्पताल, स्कूल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के इदारे मौजूद हैं। इस पुल के न होने से इन लोगों को इलाज और मुआवजा समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कि बिल्कुल ये जो आप पुल देख रहे हो, ये 2014 में इसकी संगी बुनियाद डाली गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की ओर से। उसके बाद 2014 से लेकर अब तक ना ये पुल तैयार हो गया और ना इस पुल को बनाने में किसी डिपार्टमेंट ने कोई जद्दोजहद की।
आपको बताना चाहूँगा कि ये पुल जो है काफ़ी इलाकों को कनेक्ट करता है, जिनमें नस्बल, सफ़ापुरा, टैंगपुरा, ननी नारा, और वहाँ से स्कूली बच्चे आते हैं जिनको 10 मिनट लगते थे स्कूल जाने में, उन्हीं बच्चों को अब 1 या 2 घंटे के अंदर वो स्कूल पहुँच जाते हैं। सुबह 11 बजे वो स्कूल पहुँच जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा जो मुतअद्दिद जो बाकी बस्ती वाले हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। क्या डिमांड रहेगी? तो लिहाजा हमारी ये जो प्रेजेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो प्रेजेंट अभी गवर्नमेंट इक़्तिदार जिनकी आ गए हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि मेहरबानी करके इस पुल को नए सिरे से तामीर करने में जो है गौर व फिक्र करें। जिला कुलगाम में होने वाले तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए आज मिनी सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। वज़ीर तालीम, सेहत और समाजी बहबूद सकीना एतू ने मीटिंग की सदारत की, जबकि मेंबरान असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और मेंबर असम्बली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह के अलावा डीसी कुलगाम अतहर आमिर, शफी खान और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में जिला कुलगाम में जारी तामीराती और तरक्याती मनसूबों के बारे में मालूमात फराहम की गई। लेकिन लाजमी तौर पर अब नई शुरुआत हुई है और हमारे आवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं और यकायक उन उम्मीदों को पूरा करना मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, टाइम लग सकता है। शुरुआत हुई है, किस तरफ देख ले कोई कल आज तक की ठीक नज़र आती नहीं, चाहे बिजली फ़ीस का सवाल हो, चाहे हमारे APL, BPL, सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज पेंशन का सवाल हो, या इसी तरीके से जो हमारे और भी मसाइल हैं उनके बारे में, हस्पतालों का सवाल है, अभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का सवाल बड़ा मुद्दा है हमारे सामने और उसको भी ज़ेर बहस लाया हमने। हमें उम्मीद है और हमने ये भी आज मांग की कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो GDC अनंतनाग है उसके साथ शामिल किया जाए, एसोसिएट किया जाए, वो दर्जा मिलना चाहिए। और उसमें पूरे हाउस ने उसकी तायीद की, ऑनरेबल मिनिस्टर ने तायीद की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तायीद की। आने वाले वक्त में उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग हमारे सारे अपने लोग हैं, इनका ट्रीटमेंट कराना, इनकी फैसिलिटी जो भी मुमकिन हो सके, चाहे वो कुलगाम सब डिस्ट्रिक्ट की बात हो या बाकी हॉस्पिटलों की बात, वो हम कोशिश करेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल रहे, इनको डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल रहे, ताकि इनका इलाज जो है वो सही से हो सके। GMC में तब्दील हो जाएगा मैम? अगर हम मशीनरी की बात करें, हमने कहा है हम प्रोसेस करेंगे। हाजी सोनावारी के रिहायशियों को शहर के निकासी निज़ाम से मुसलसल मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। अब इन रिहायशियों ने मसले के हल के लिए कंक्रीट के आउटलेट्स की तामीर का मुतालबा किया है। मकामी अफराद ने मौजूदा निकासी निज़ाम पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, जिसमें अक्सर पानी का ओवरफ्लो होता है और गंदा पानी जमा रहता है, जिससे बदबू और सेहत के मसाइल भी पैदा होते हैं। मकामी रिहायशियों का कहना है कि हमें हर दिन इसी बदबू के साथ जीना पड़ता है। यह एग्जेक्टिव अफसर म्यूनिसिपलिटी कमेटी था, वह गया पतिम कह दह कंटिन्यू गसान एग्जेक्टिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी पे। कल दपान तिहद अफसर सुबह दपान सह कल के जन रेगुलरली म्यूनिसिपल कमेटी पे गसान, मगर सान सोन मसल तथ कुन खास तवज्जो दिन कहें। और यमी क्या मसल सोरे हनस मज ड्रेनेज अमुक वेस्टेज नान अत मज लूको पन टॉयलेट पॉइंट्स कमोड त्रमित, वेस्टेज यह सानो गरों कन नान। अत मज शुर फटान, ये पगह वारिया आबुक बहाव आसान तूत, यह गरन मज गसान। सोन लकट लकट बच्चे 3 वहर 4 वहर बच्चे तुम वो तमो अत मज फटान। दोयम चीज कम से कम 1000 कनाल जमीन एग्रीकल्चरल लैंड फर्टाइल जमीन वरी बत दिवान जमींदारन। टिंगपुरा बाईपास श्रीनगर में पेश आने वाले हादसे के बाद पुलवामा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू कर दी और इस मुहिम के दौरान पुलवामा के सर्कुलर रोड पर MVD ने खसूसी नाका कायम किया, जहां डंपरों और टिप्परों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। पुलवामा में पहले ही इन गाड़ियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हो रही थी। आज की मुहिम में नाबालिग बच्चों की गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की गई। माइनर्स जो वहाँ पे श्रीनगर में जो एक्सीडेंट एक हुआ उसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो माइनर्स को ज़्यादा गाड़ियाँ देती है।
और ये सोचते भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे। हम पर्टिकुलरली हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि माइनर्स को गाड़ी ना ही दे जब तक वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल ना हो। जब वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो उनके लाइसेंस बना के तब जाके उनको गाड़ी दी जाए। तो अब ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव है इसमें हम देखते हैं कि गाड़ी कोई रैश ड्राइविंग मत कर रहा है, कोई सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं या हेलमेट के बगैर नहीं ना है, कोई लाइसेंस है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो अभी तक हमने 20-30 हज़ार फाइन किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अरे चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा की जमीन को लेकर विवाद। पंजाब के मंत्रियों का डेलीगेशन कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। बोले चंडीगढ़ पर हमारा हक, राज्यपाल को सौंपा मेमोरेंडम। हिसार के बरवाला में घटिया सड़क निर्माण पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का एक्शन। जेई, एसडीओ और एक्सीएन तीनों को किया सस्पेंड। राजस्थान के पुष्कर मेले की शान बना हरियाणा का भैंसा अनमोल। 15 भैंसों को पछाड़ बना अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। रोजाना 2000 का ड्राई फ्रूट खिलाते हैं मालिक जगतार सिंह। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान का बयान। कहा, महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर और टेलर महिलाएं ही होनी चाहिए, इसे छेड़छाड़ पर भी लगेगी रोक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया इस बयान का समर्थन। नूंह में किसान तेजी से बागों की खेती की तरफ हो रहे हैं आकर्षित। काफी तादाद में बेर, अमरूद, नींबू, पपीते की खेती कर रहे हैं किसान। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी। हरियाणा चंडीगढ़ जमीन विवाद का मामला। अकाली दल सुधार लहर के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। अकाली दल के नेता ने कहा, जमीन देना पंजाब के दावों को कमजोर करना है। चरखी दादरी में अधिकारियों की कार्यशैली के चलते खेतों में डाला गया सीवर का पानी। खरीफ की फसल हुई खराब, किसानों में गुस्सा। करनाल में पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 40 ग्राम स्मैक। कैथल में ट्रैफिक पुलिस ने काटा 23,000 का चालान। एक मॉडिफाइड जिप्सी का काटा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही थी मॉडिफाइड जिप्सी। रामपुर में सीएम सुक्खू ने नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का किया शुभारंभ। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ मिल्क फेड। सीएम सुक्खू ने कहा, 2025 तक दूध की खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिला सांबा और विजयपुर में बच्चों से मशक्कत लेने के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई और इस मुहिम के दौरान 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया जो बच्चा मजदूरी में मुलविस थे। ये मुहिम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर चलाई, जो पैन इंडिया बच्चा मजदूरी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। देखिए, आज एक जॉइंट ये ड्राइव थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, एंटी चाइल्ड लेबर ड्राइव थी और चाइल्ड इन स्ट्रीट सिचुएशन उनको जो है आइडेंटिफाई ये करने की और रिहेबिलिटेट करने की ये ड्राइव थी। इसमें बेसिकली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ये टास्क फोर्स है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर सांबा, उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स, ये कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को ये देखा जाए जहाँ पे जो है ये चाइल्ड लेबर जो है इन्वॉल्व है। और हमने जो है उसी के ये सिलसिले में 2 बच्चों को जो है हमने ये रेस्क्यू भी ये किया है। अभी हम पहले उनका मेडिकल ये करवाएंगे और उसके बाद जो है उनको अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो है ये भेजेंगे। तो बाकी वाले जो नॉन हैज़र्डस एक्टिविटी में जो बच्चे थे इन्वॉल्व और जो 18 साल से उनकी एज ये कम थी, वहाँ के जो दुकानदारों को जो है लेबर डिपार्टमेंट ने जो है ये नोटिस दिया है कि उनको ये मिनिमम वेजेस एक्ट में जो है उनको जो है ये वो कवर करें। आपके माध्यम से हम सांबा वासियों को वो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं चाइल्ड ये लेबर में कोई लोग इन्वॉल्व हैं या बच्चों से जो है मजदूरी ये करवा रहे हैं या जो है उनका अब्यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन ये नंबर 1098 पे जो है अपनी कंप्लेंट ये रजिस्टर करवाएंगे। विद इन आवर्स जो है उस पर जो है एक्शन जो है ये लिया जाएगा डिपार्टमेंट। झीले वुलर के किनारे मकामी हिंसू जिन्हें कोशरअंस के नाम से जाना जाता है, उनकी सैकड़ों लाशें मिली है। उनकी अचानक मौत ने वाइल्ड लाइफ माहिरीन और हुकाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से वुलर के किनारे ख़ास तौर पर सदरकोट और जर्मन्स वटलब में उनकी लाशें पाई। मकामी अफराद ने मुतल्लिका हुकाम को इतला दी
लोगों का कहना है कि हालिया दिनों में झील के मुख्तलिफ मकामात पर ये परिंदे मुर्दा पाए गए। उनका ख्याल है कि इन परिंदों में कोई बीमारी फैल रही है, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जितने भी लोकल पॉपुलेशन एरियाज हैं डोमिनेंट खासकर जुनमर साइड से, तो वो सब डिपेंडेंट इसी पे है। तो जो ये जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं कशुर उन्स, जो इनकी लार्ज स्केल पे डेथ हुई है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो उसको जिनकी सारी जहानत एज वेल एज उसका बहुत सारा इल्म है, उनको हमने बता दिया, तो उसमें काफ़ी तहकीकात इंक्वायरी करा रहे हैं वजह क्या है एंड इसके हम क्या सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए। तो मैं उनसे आज भी बात कर रहा था, मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा एंड वो रिपोर्ट में आपके सामने रखूँगा ताकि लोगों को पता चले लोगों को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। मेरी जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि वो इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही एक सीरियस मसला है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम पहली मर्तबा इतनी तादाद में जो हमारे लोकल हंस है उनकी अमवात को देख रहे हैं। श्रीनगर के 21 साला पावर लिफ्टर फरदीन हुसैन ने थाईलैंड में मुनक्किदा IBFF पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फरदीन जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। फरदीन ने इससे पहले IBFF पावर लिफ्टिंग डिवीजन में भारत की नुमाइंदगी की थी। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर से 20 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? 3 गोल्ड निकाल के लाए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड में। मुझे लगता है अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का रहा, क्योंकि पहली बार मैंने इतना दूर ट्रैवल किया था कहीं खेलने के लिए। तो मैं मतलब मुझे इतना बेस्ट कभी नहीं लगा किसी भी स्टेज पे। ये बहुत बड़ा स्टेज था, तो बहुत बढ़िया लगा। कम से कम 25 कंट्रीज से एथलीट्स आए थे, तो बहरीन से थे, हांगकांग से थे, USA से थे एथलीट्स। वो हर एक टॉप लेवल के एथलीट्स थे। मुझे लगता है जो यहाँ की हम गलती कर रहे हैं पावर लिफ्टर्स या जो जितने भी एथलीट्स, हम एक प्रॉपर कोच नहीं रखते। जैसे कि सबको पता है मेरा कोच इश्ताक सर है और मेंटोर भी यही है। तो एक रास्ता दिखाने वाला इंसान ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में, तभी जाके इंसान आगे बढ़ेगा। वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है लड़कों के पास, कोई भी आगे जा सकता है इंशाल्लाह, लेकिन गाइड करने वाला होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट। इट्स अ वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रॉम आवर कंट्री। ये हमने मेडल्स ले लिए कंट्री के लिए। दिस इज़ फॉर मतलब ये लाइफ की मेरी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टूडेंट ही अपने गुरु को आगे लेता है। दैट्स वाई कि आज आई जस्ट फील सो प्राउड एंड बहुत बढ़िया है कि अपनी कंट्री के लिए और अपनी स्टेट के लिए हम लड़के को मतलब बाकी को भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में विल गो बहुत आगे। तबस्सुम मोहिउद्दीन शादीपुरा सोनावारी की 9वीं जमात की एक होनहार तालिबा है। वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत नेशनल स्कूल गेम्स में अपनी शनाख्त बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये नौजवान कबड्डी खिलाड़ी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने जा रही है। इसके घर वाले इसके इंतखाब पर बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि वो तबस्सुम को उसके ख्वाबों को पूरा करते हुए देखकर बहुत खुश है। उन्हें तबस्सुम पर फख्र है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा लड़कियों और लड़के भी कबड्डी खेलते थे। उसी टाइम से मेरे अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया है कबड्डी खेलने में। शादीपुरा में एक इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर कोचिंग कबड्डी की मिलती है। AR फिरदौस सर हमें वहाँ पर सिखाता है। वहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है। मैं पिछले 4 सालों से कबड्डी खेलती हूँ। ये मेरा 2nd टाइम HGFI नेशनल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सिलेक्शन हो गई। ये मेरा 2nd टाइम HGFI नेशनल है। मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना 100% दूंगी और अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूंगी। ऐसे ही ये लड़कियों को इंस्पायर करना चाहती है, यही इसकी ड्रीम है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर कोई लड़की हर कोई लड़का मतलब कि को-करिकुलर एक्टिविटी करे, ताकि वो जो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन्वॉल्वड इन ड्रग्स। आज मतलब कि आजकल देखा जाता है मतलब कि लड़के या लड़कियाँ पीछे नहीं है एक दूसरे से, बोथ आर इन कॉम्पिटिशन। मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई भाई अपनी बहन को पीछे रखे किसी मैदान में। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव का जश्न छठी पातशाही गुरुद्वारा बारामूला के कदीम शहर में खूबसूरत और रूहानियत से भरपूर तकरीब जो सिख गुरु की इज्जत और मोहब्बत की अक्कासी करता है। फौज की 46 राष्ट्रीय राइफल्स ने गुरुद्वारा में इस दिन का जश्न मनाया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद भी जवानों के साथ इस दिन को मनाने के लिए पहुंची। अक़ीदतमंद दुआएं पढ़ने, कीर्तन करने और लंगर बांटने के लिए जमा हुए। आज हमारे पहले गुरु नानक देव जी का 555 प्रकाश पुर्व दिवस हम मना रहे हैं। बड़े ही उल्लास से, बड़े ही जोश से यहाँ अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचे हैं और बड़े ही गर्मजोशी से मना रहे हैं।
आज का दिन बहुत महत्व रखता है हमारी सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे पहले गुरु का प्रकाश पुरब है। गुरु जी ने हमेशा हमें ये शिक्षा दी है कि किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। जब हम किरत करो की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा एक मेहनत की कमाई और सच्ची कमाई पर जोर दिया है। उन्होंने मेहनत को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ख़ासकर ईमानदारी की कमाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। वो अपने उस मेहनत को लोगों के साथ बांटा जाए ताकि आपके आसपास भी लोग फलें फूलें। वहीं उन्होंने नाम जपो का भी हमें प्रेरणा दी है ताकि हम ऊपर वाले के साथ जुड़ें। कि जब हम लंगर में बैठते हैं तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो उन्होंने उस अनइक्वलिटी को ख़त्म किया। आज की डेट में अभी भी अगर हम देखते हैं कि वुमन को इतना दर्जा नहीं है मिला है जितना उस वक्त गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा है, सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा। खीर भवानी मंदिर कुपवाड़ा में एक तकरीब के दौरान कश्मीरी पंडितों की जानिब से लिखी गई 2 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने 2 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। किताबों में 600 मंदिरों और दरगाहों का जिक्र किया गया है। हाँ, 2 बुक रिलीजेस हुई। एक जो खीर भवानी की जो हमारे यहाँ पर टिकर में सीएम भट्ट साहब इन्होंने लिखी है, और दूसरी बुक जो कश्मीर श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो कि सीएम भट्ट उन्होंने अगेन लिखी है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है ये। जितने भी हमारे ओल्ड टेम्पल्स, हमारी श्राइन्स, हमारी जो हेरिटेज है कश्मीर की इतनी प्राचीन काल से, जो एक रिच सिविलाइजेशन यहाँ रही है, रिच एक हेरिटेज रही है, उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और अपने हेरिटेज के बारे में जानने की कोशिश करें। यही मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं हम सबको पता नहीं है, और इनफैक्ट मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद पता चली इन बुक्स के थ्रू। माता खीर भवानी टिकर का स्थापना इसमें डिटेलिंग है, उसमें मैं को ऑथर हूँ भट्ट साहब के साथ। तो इसमें हमने प्राचीन काल से क्या हिस्ट्री है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और ये पिछले 100-150 वर्षों में किस तरह से इस श्राइन को डेवलप किया गया है और इसको कैसे लोगों तक संरक्षित करके रखा गया। इसमें यहाँ की पूरी हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री से आज तक जो भी यहाँ पर हुआ, जितने भी साधु संत आए हैं उनकी हिस्ट्री है, और बाकी यहाँ का सब कुछ है, कहाँ से आई है माता, कैसे हुई है माता, ये है इसमें। गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश पर प्रकाश उत्सव की तकरीब तारीखी गुरुद्वारा मटन साहब अनंतनाग में निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। और ये गुरुद्वारा अपनी तारीखी अहमियत रखता है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सिख मत की तबलीग के दौरान यहाँ क़याम किया और एक तवील वक्त यहाँ गुजारा। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। ये मकाम फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का भी एक खूबसूरत नमूना है क्योंकि यहाँ मकामी मुसलमान और हिंदू कम्यूनिटीज़ के अफराद भी जश्न में शरीक हुए। जैसा कि आपको पता है, मटन एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि तीसरी उदासी में आज आप गुरु नानक देव जी की जयंती मना रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे तीसरी उदासी में 13 दिन यहाँ पे ठहरे हैं और सिख प्रोपिकेशन की बुनियाद उन्होंने मटन साहब से ही रखी है। तो हम भी इस दिन उनके साथ रहते हैं क्योंकि इनका सबक जो है, तमाम मज़हब का सबक ये है कि हमें साथ में रहना है, मोहब्बत प्यार से रहना, ह्यूमिलिटी से रहना है, और आपस में हमें हार्मनी को मेंटेन करके रहना है। ये तमाम मज़हब का सबक है। और इसी तरह ये गुरु नानक देव जी का भी ये मैसेज है कि हमें साथ में रहना है, मोहब्बत से रहना है। आज के इस पावन अवसर पे भगवान गुरु नानक देव जी, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था इस धरती पर, जो कि शांति और अमन के हमेशा ही पीस एम्बेसडर रहे हैं। पिछले जब से उनका जन्म हुआ है उसके बाद ही उनके पिताजी भी बहुत बड़े एक कारोबारी थे, और जो कि बाकी मुल्कों में घूमते घूमते, और उसी प्रकार से भगवान गुरु नानक जब उनका जन्म हुआ उसके बाद उन्हें भगवान की एक साधना मिली, उसके बाद वो उस रास्ते पे चल पड़े। और चाहे वो सचखंड हो, चाहे वो चिटी सिंहपुरा हो, चाहे वो नानकाना साहब हो, इन सब और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने दौरन किया। ये जगह जो है यहाँ से गुरु नानक देव जी आए हैं, इसलिए ये जगह बहुत मशहूर है। गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु है, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी नानकाना साहब में हुआ है। कहते हैं कि यहाँ आए हैं और यहाँ उन्होंने बहुत गोश्त की है। कोई ब्रह्मदास पंडित जी थे, उनके साथ बहुत गुरु नानक देव जी का पैगाम इस तरह है कि औले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे।
ना कोई पराया है ना कोई दूसरा है। गुरु नानक देव जी का ये फरमान है कि इस कायनात में जो भी इंसानियत कोई मतलब बंदा आया है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ कोई वो इस दुनिया में वो खुद एक मतलब औलिया थे, वो भेदभाव को मिटाने आए थे इस संसार में। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने गुरुद्वारा गुरु नानक चरण स्थान बीरवा का दौरा किया और 17 तारीख को होने वाली तकरीब के इंतजाम का जायजा भी लिया। डीसी ने गुरु पर्व के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। डीसी ने कहा कि पीने के पानी, बिजली, सफाई जैसे तमाम बुनियादी इंतजाम मौजूद है ताकि 17 तारीख को अकीदतमंद अपनी अकीदत का इजहार करें। शोपियां के केलर में ट्राइबल डे जोश खरोश से मनाया गया। मकामी कबायली सकाफत को उजागर करने के लिए रिवायती रक्स, मौसीकी और दस्तकारी पेश की गई। शोपियां के एमएलए शब्बीर कले और डीसी शाहिद सलीम ने खिताब किया और कबायली कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। हमारा मकसद है कि जिन ट्राइबल विलेजेस में, जिन स्कीम्स में दोज ट्राइबल्स हु आर लैगिंग बिहाइंड, जिनको बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देयर वुड बी ए नोडल ऑफिसर, उसका एक पूरा प्लान बनेगा और प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। फंड्स की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की जाएगी ट्राइबल प्लान में। हाँ, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, जो 25 थीम्स हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी वो उसी में होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरी कंट्री में चल रहा है और हमारे यहाँ पे 13 विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ट्राइबल्स आए हुए हैं। हमने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जहाँ कोई गलती करेगा उसका सज़ा मिलती है। अगर किसी ने पेड़ काटने की कोशिश की, उसको सज़ा दे दो, उसको काटने मत दे दो। लेकिन बाकी जो मैंने उस चीज़ की था, जो कानून का मुखालिफ होगा उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए और उसके एक्शन होना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा की जमीन को लेकर विवाद। पंजाब के मंत्रियों का डेलीगेशन कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। बोले चंडीगढ़ पर हमारा हक, राज्यपाल को सौंपा मेमोरेंडम। हिसार के बरवाला में घटिया सड़क निर्माण पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का एक्शन। जेईएसडीओ और एक्सीएन तीनों को किया सस्पेंड। राजस्थान की पुष्कर मेले की शान बना हरियाणा का भैंसा अनमोल। 15 भैंसों को पछाड़ बना अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। रोजाना 2000 का ड्राई फ्रूट खिलाते हैं मालिक जगतार सिंह। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान का बयान। कहा, महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर और टेलर महिलाएं ही होनी चाहिए, इससे छेड़छाड़ पर भी लगेगी रोक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया इस बयान का समर्थन। नूह में किसान तेजी से बागों की खेती की तरफ हो रहे हैं आकर्षित। काफी तादाद में बेर, अमरूद, नींबू, पपीते की खेती कर रहे हैं किसान। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी। हरियाणा चंडीगढ़ जमीन विवाद का मामला। अकाली दल सुधार लहर के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। अकाली दल के नेता ने कहा, जमीन देना पंजाब के दावों को कमजोर करना है। चरखी दादरी में अधिकारियों की कार्यशैली के चलते खेतों में डाला गया सीवर का पानी। खरीफ की फसल हुई खराब, किसानों में गुस्सा। करनाल में पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 40 ग्राम स्मैक। कैथल में ट्रैफिक पुलिस ने काटा 23,000 का चालान। एक मॉडिफाइड जीप जिप्सी का काटा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही थी मॉडिफाइड जिप्सी। रामपुर में सीएम सुक्खू ने नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का किया शुभारंभ। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ मिल्क फेड। सीएम सुक्खू ने कहा, 2025 तक दूध की खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम। आगे सीएम सुक्खू ने कहा, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के 4 जिलों को मिलेगा लाभ। 271 जिला बडगाम और श्रीनगर को जोड़ने वाले बिमना पुल की बहाली और मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है और इस पुल को आवाम के लिए खोल दिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने पुल की बहाली के काम का जायजा लिया और लोगों का ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। बडगाम बिमना की जी कनेक्ट करने वाली, श्रीनगर के साथ कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है, इसमें हमने देखा था कि सेफ्टी के लिहाज से हमें रेस्टोरेशन का काम करने की ज़रूरत है। आपने देखे होंगे जितने भी यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो हमने लास्ट ईयर ही इस पे फैसला किया था कि
हम पैसा रख के अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें इंश्योर करा देंगे कि जितना भी रेस्टोरेशन का काम है एक्सपेंशन जॉइंट्स का वो टाइमली पूरा किया जाएगा। और मैं इसमें आरएनबी के हमारे सारे ऑफिशियल्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि 14 दिन के अंदर 28 तारीख को ये काम शुरू हुआ था और 8 तारीख को काम यहाँ कंप्लीट हो गया था। पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक बार जब एक्सपेंशन जॉइंट्स पे काम होगा, कंक्रीट का भी काम होगा, उसमें हमारे बाकी मेटल्स का भी काम होगा, उसको सेट करने के लिए ताकि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे चलेंगे अपनी गाड़ियों के साथ उनकी सेफ्टी के लिए भी सही रहे। 7 दिन का मिनिमम टाइम होता है। तो 8 को हमने काम ख़त्म किया और आज 15 तारीख को ये ब्रिज जो है बिरना का वो दिल्ली के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में जम्मू कश्मीर पवेलियन को हॉल नंबर 2 में जगह दी गई और इस साल जम्मू कश्मीर पवेलियन में 115 स्टॉल लगाए गए। जम्मू कश्मीर पवेलियन में ख़रीदारों की बड़ी तादाद मौजूद रही और उन्हें जम्मू कश्मीर के खुश्क मेवाजात और हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं। कश्मीर से क्या क्या लाए हैं, क्या क्या खास है? कश्मीरी फेरन है जो फेमस है, कश्मीर का फेरन, कश्मीरी जो वहाँ पर फेरन सूट बनते हैं वो यहाँ से लाए। हम इसमें अपने हाथों से ये काम कराते हैं। अच्छा, ये जो काम है एम्ब्रॉयडरी का? जी जी, हैंडमेड है सारा। हैंडमेड है? जी सर, जी सर, जी सर। अभी आज दूसरा ही दिन है तो क्या कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मैडम क्या कहेंगी, पहले भी आई होंगी या पहली बार आना हुआ? नहीं, पहले बार हम आए। क्या कुछ पसंद आया है कश्मीर पवेलियन? कश्मीर को हमने कुछ स्टॉल्स लिए अभी। अच्छा, बिजनेस डेज में खरीदारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्राउड थोड़ा कम रहता है ना और आज फेस्टिव सीजन है इसलिए। क्या पसंद आया आपको? हमने स्टॉल्स लिए हैं। स्टॉल्स लिए हैं? हाँ जी। नेटवर्क कनेक्टिविटी गांव की तरक्की और बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन लद्दाख के हनु गांव के लोगों ने साबिक सरपंच के हमरा इल्ज़ाम लगाते हुए गांव में मोबाइल नेटवर्क बार बार ख़त्म हो जाता है। साबिक सरपंच ने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी आजकल अहम है, लेकिन गांव के लोगों को ख़ास तौर पर तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने में दुश्वारी का सामना है। गांव में सिर्फ 2G BSNL नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि कई बार तलबा को मुनासिब नेटवर्क हासिल करने के लिए चंद किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है। देखिए जिग्ना साहब, उन्होंने जो नेटवर्क का इश्यूज होता है वो बिल्कुल जेन्युइन है और हानू में सिर्फ ये BSNL का ही नेटवर्क है और ये एयरटेल के लिए भी हमने कहीं पर रिक्वेस्ट किया था और पता नहीं क्या वजह हो सकता है, अभी तक एयरटेल का टावर सेंक्शन हो नहीं पाया। और ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कनेक्शन दे रखा है उनको और 2800 रुपये ऐसा कुछ उनको रिचार्ज करना पड़ता है, मगर उनका जो क्या नेटवर्क भी उतना रिलायबल नहीं है। जब वेंडर आते हैं तो इसको आधा बना के आधा फिर खराब होकर चले जाते हैं। उसमें एक पता नहीं क्या फेयर बॉक्स का उसको कमी है कि कनेक्शंस देने में उसको कमी हो रहा है। इस वजह से जो है जो ब्रॉडबैंड है एक रिलायबल चीज़ था हमारे लिए, लेकिन वो भी आजकल ठीक से चल नहीं पाते। तो 2-2 3-3 महीना वो भी ब्रेकेज होकर रहता है। तो यहाँ इसका जो मेंटेनेंस जो चलाने का महीने का जो फीस है वो 600 रुपये है पर ब्रॉडबैंड। तो 600 रुपये भरने के बाद भी ये लोग अगर महीना बंद रहता है तो ये भी एक दिक्कत है। ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं जल्द से जल्द इस इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ हमने बात की जनरल मैनेजर BSNL से बातचीत करने के लिए, मगर किसी कारणवश वो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। उनका ये कहना है कि उनका ये एश्योरेंस है कि जल्द से जल्द हानू जो गांव में एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वो ठीक कराया जाएगा और इश्यूज़ को जो सॉल्व किया जाएगा। मैजिक में बाकी लेने से सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर के करीब सेठ गांव में वाक़ एक तारीखी ज़ियारत है जो भाईचारे की एक शानदार मिसाल पेश करती है। यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग गुज़िश्ता 75 सालों से इबादत करते आ रहे हैं। ये मकाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है और मकामी अफराद ने कहा कि जब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी हो रही थी तब इस ज़ियारत की वजह से गाँव महफूज रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी नेक नियति से दुआ की जाती है वो पूरी हो जाती है। 1939 पहले नहीं है तो साढ़े बुजुर्ग जो बड़े वो सेवा करने रहे थे, इस तरह पूजन पाजन धूप बत्ती करने रहे तो पूरा पिंड जरा इसी मन्ना रहा। बॉर्डर तो दादे परदादे के पुराने टाइम की ये जगह यहाँ बनी हुई है और यहाँ पे पूरी हिंदू वादी है। यहाँ 47 से पहले पाकिस्तान तो उधर रह गया, तो सब हिंदू लोग इनको जानते हैं, मानते हैं। और यहाँ पे एक बार फौज ने पूरा अम्नेशन इकट्ठा करके सफाई कर रहे थे, यहाँ आर्मी का ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर इतनी शक्ति है जो ये तो नाम के बने हैं जी, मुसलमान फलाना ये सिख भाई सब मिल के रहना अच्छा है। और अभी हम यहाँ हिंदू पूरी वादी है, हम हिंदू इसको पूरे मानते हैं। ये यहाँ के चेहरा है,
यहाँ जब प्रसाद चढ़ता है, जो भी सोबन लगाते हैं यहाँ आते हैं। यहाँ पे कोई नुकसान, गोलाबारी में भी इतना हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और इस जगह में कोई वो नहीं है। सब लोग हमारे हिंदू लोग यहाँ मानना चाहते हैं। शुरू से करते हैं, दादा परदादा के टाइम से हमने इधर पूजा किया। हमने अपने मदर फादर और अपने दादा परदादा की यादाश्त के लिए ये जगह बनाई है। हिंदू लोग ही इसकी पूजा जो है वो करते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो रोज़ प्रसाद यहाँ पर लगाया जाता है और यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती है। और बिल्कुल सीमा पर स्थित ये ज़ियारत है। गोलाबारी के दौरान भी इस ज़ियारत में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आपसी भाईचारे की एक बड़ी मिसाल जो है वो ये ज़ियारत देती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सीमावर्ती गाँव शहर से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से गरीब बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपये देने वाली स्कीम का फ़ायदा रियासी ज़िले के तकरीबन 1400 ख़ानदानों ने उठाया और इस स्कीम का नाम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत BPL ख़ानदानों की बच्चियों को शादी के लिए हुकूमत की तरफ से माली इमदाद दी जाती है। रियासी ज़िले में ज़्यादातर फ़ायदा कबायली कम्यूनिटी के लोगों ने भी उठाया है। इंतज़ामिया के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुसलसल आवाम को इस स्कीम के बारे में आगाह करता रहा है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद ने न्यूज़ 18 से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। मेरी शादी हुई थी 6 मई को, तो मुझे पता चला कि शादी पे सरकार पैसे देती है। तो मैंने भी ऑनलाइन फार्म भरा तो मुझे 50,000 में मिला। तो सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शादी हुई है मेरी पनासा में, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। क्योंकि गरीबों की मदद के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली हैं, तो हमें उसके लिए 50,000 मिला है कि शादी के लिए, और हमें मिला भी है। स्कीम का नाम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। ये उन लड़कियों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है जो लड़की पुअर है, और अंत्योदय योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग जिनका राशन कार्ड है, ये स्कीम उन लड़कियों के लिए है ताकि जो मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं उनको सरकार 50,000 के द्वारा उनको दिया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, ताकि उनकी शादी जो है वो बिना किसी रुकावट के हो पाए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जिला रियासी में अब तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 1400 से भी अधिक लड़कियों का फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा शादी करवाई है। इस स्कीम के अंतर्गत फर्दर जो स्केड्यूल ट्राइब्स लड़कियां हैं उनको इस स्कीम से बड़ा ही लाभ हुआ है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।